आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। पिछले पीर 2 सितंबर को बुर्ज सुम्बुला में नया चांद था, लिहाजा मजमूई तौर पर हमारे इरादे इस हफ्ते के दौरान भी बुर्ज सुम्बुला की तवानाई से मुतासिर होंगे। बुर्ज सुम्बुला के असरात क्या हैं? बुर्ज सुम्बुला की तवानाई मेहनती, समझदार, आपकी खुराक और वर्जिश पर काम करने वाली है। आप अपनी तकनीकों को मजीद तैयार कर सकते हैं, किसी भी तकनीक को ठीक कर सकते हैं, दस्तकारी के साथ मजीद मशगूल हो सकते हैं। लेकिन बुर्ज सुम्बुला बहुत खिदमत पर मबनी है, लिहाजा न सिर्फ आप खाने और ग़िज़ा के साथ अपनी रोज़मर्रा की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा माइल होंगे, बल्कि आप कम खुशकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देने और अपना ख्याल रखने के बजाय रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ख्याल है। लेकिन बुर्ज सुम्बुला की तवानाई के साथ आप किसी और के पास जा सकते हैं जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 9 सितंबर से 15 सितंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल, ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते अपनी जिम्मेदारियों और मेहनत से दबे हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चैलेंजेस माजी की मायूसियों से सीखे गए सबक से आएंगे। उगरचे मायूसी महसूस करना फितरी है, याद रखें कि ये तजुर्बात तरक्की के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। उन नाकामियों में एक चांदी का प्रत है, क्योंकि वो कीमती बसीरत पेश करते हैं। आप इस हफ्ते अपने आप को मुख्तलिफ तवानाइयों में घिरे हुए पा सकते हैं, खास तौर पर बुर्ज असद, बुर्ज जौज़ा और बुर्ज सुम्बुला से। अच्छी खबर उफ़ुक़ पर है और इम्कान है कि आप अपनी ख्वाहिश को हासिल कर लेंगे, जिसकी वजह से आगे जश्न मनाया जाएगा। ताहम कुछ लोगों के लिए माली मामलात को हल होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए सब्र किलीद है। मुस्तकिल तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हफ्ता नतीजा खेज़ होने का वदा करता है, इसलिए तवाज़ुन ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप कानूनी मामलात से निमट रहे हैं या अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर रहे हैं। आपको फ़ौरन ठोस फैसले करना मुश्किल लग सकते हैं, इसलिए अपना वक्त निकालें। आपके ख़यालात मुस्तक़बिल की तरफ हैं और आपके पास बहुत से इख्तियारात हैं। हुआ में उम्मीद और ख्वाहिशमंद सोच का एहसास है। आखिर में आप अपने आप को एक नए क्लब, ग्रुप या तंजीम में शामिल होने के लिए मुतवज्जे हो सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में नए राबतों का खैर मकदम करते हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए खेल में एक ताकतवर तवानाई मजहर है, खास तौर पर रूहानियत के दायरे में। ये एक ऐसा वक्त है जब गैर मुतवक्के वाक़यात सामने आ सकते हैं और आप अपने आप को ठीक ठीक बिलवास्ता तरीकों से चीज़ों को जाहिर करते हुए पा सकते हैं। तो हैरत और सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें। आपके आसपास रूहानी रहनुमा की मौजूदगी भी है, वो अहम पैगामात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा तवज्जो दें। एक मुस्बत नोट पर आपके लिए माली मामलात के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं, साथ ही कुछ लोगों के लिए लंबी दूरी के सफ़र का इम्कान भी है। ये हफ्ता कामयाबियों और चीज़ों को मुनज़्ज़म करने के लिए उम्मीद अफ़ज़ा लगता है। आपको मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से ताउन मिल सकता है और आपके आसपास एक फ़याज़ महब्बत भरी तवानाई मौजूद है। अगर आप पैसे के बारे में परेशान हैं, तो यकीन रखें कि आपके पास अपने बिलों को पूरा करने के लिए काफ़ी रकम होगी और आप में से कुछ को किसी से माली मदद भी मिल सकती है। मज़ीद बरहा रज़ाकाराना तौर पर आखिराती कामों में मशगूल होना इस हफ्ते आपके एजेंडे में शामिल हो सकता है। ताहम पैदा होने वाले जुनूनी ख़यालात से होशियार रहें, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी खुशी में खलल डालने की कोशिश कर रहा हो, शायद किसी इज्तिमा या ख़ानदानी तकरीब में। इसके बावजूद आपके आसपास मोहब्बत और ताउन मौजूद है, जो एक खुशगवार माहौल पैदा करता है। आप में से कुछ ऐसी चीज़ में मुलव्वस हो सकते हैं जिससे आपने कुछ अरसे में लुत्फ़ अंदोज़ी नहीं की हो और आपके मुताले और अहदाफ में तरक्की मुमकिन है। छोटे छोटे कदम आपको आगे ले जा रहे हैं। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उफ़क़ पर बहाली का भी एहसास हो रहा है, जिसमें सेहत कलीदी तवज्जो है। कामयाबी यकीनी तौर पर नज़र में है, लेकिन ये कुछ जज्बाती उतार चढ़ाव के बाद आएगी। इस हफ्ते याद रखें कि सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है
और इस तरह आप तरक्की करेंगे। पीर से बुध तक का अरसा हसासियत, विजदान, तख्लीकी सलाहियत और तखय्युल लाएगा। आपके ख्यालात और इब्लाग रूहानी मौज़ूआत, असरार और रमूज़ और राज़ों की तरफ मुतवज्जे होंगे। मुराकबा, ख्वाब देखने और नफ्सियाती इदराक के ज़रिए कीमती बसीरत हासिल की जा सकती है। आप इस बसीरत को हमदर्द, मुआविन और बेलोस अल्फाज के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। ये फिल्में देखने, मूसीकी सुनने और आराम करने का अच्छा वक्त है। जुमेरात से इतवार तक तरक्की और खुशकिस्मती समाजी राब्ते और ख़ास तौर पर करीबी वन टू वन ताल्लुकात के ज़रिए आएंगे। नए लोगों से मिलते वक्त आपका पहला तासुर अच्छा होगा। आपकी सखावत और गर्मजोशी आपको मज़ीद पुरकशिश और मकबूल बनाएगी। आप सरमायाकारी, कारोबारी शिराकत, कियास आराई, तालीम और तिजारत के ज़रिए दौलत में इजाफ़ा कर सकते हैं। कोई आपको एक शानदार मौका पेश कर सकता है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आपकी रूहानी तवानाई ख़ास तौर पर बुलंद है। उगरचे आपको ख्वाहिश की तकमील में कुछ ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दुआ करना फ़ायदेमंद हो सकता है। चैलेंजेस और मुसाबकत पैदा हो सकती है, मुमकिना तौर पर इसलिए कि आप किसी ख़ास शोबे में सबकत ले रहे हैं, चाहे वो काम हो या महारत। दूसरे शायद आपकी कामयाबी को देखें और मुकाबला करने की ख्वाहिश महसूस करें। अपनी बुनियाद पर खड़े रहना और साबित कदम रहना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है। आप अपने आप को किसी बुर्ज असद या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो बुर्ज असद की खुसूसियात को मुजस्सम करता हो, क्योंकि इस हफ्ते रूहानियत एक मजबूत मौजू है। एक खुशगवार इज्तिमा आरात के खाने की तारीख की तवक्को करें, लेकिन मायूसी या मनफी के एहसासात को ज़हन में रखें जो मुमकिना तौर पर आपके आसपास मुसाबकती माहौल की वजह से पैदा हो सकते हैं। हसद भी हो सकता है, इसलिए सब्र और बर्दाश्त कलीदी होगी। याद रखें, जो आप चाहते हैं वो आपकी पहुंच में है, और ये ऐसा इलाही वक्त है कि फतह और नए मौक़े उफ़ुक़ पर हैं, लेकिन इस हफ्ते सुस्त होने में एहतियात बरतें। आप वो हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं, और कसरत और फरावानी के लिहाज से किस्मत आपके साथ है। उगरचे आपको कुछ परेशानियों और खौफ का सामना करना पड़ सकता है, आप उन पर काबू पा लेंगे। ये उतार चढ़ाव का एक हफ्ता है, लेकिन आपकी सलाहियतों और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हुआ है, लिहाजा अपने आप को फनकाराना मशागिल में मसरूफ़ करें। इस हफ्ते मुआफ़ी बहुत ज़रूरी है, लिहाजा किसी भी फैसले को छोड़ दें। मज़ीद अपनी घरेलू ज़िंदगी में कुछ बेहतरी की तवक्को करें। अपने जज्बात की पैरवी करें और नए लोगों और तजुर्बात के लिए तैयार रहें। इस हफ्ते आप घर में कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि तकदीर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कुछ तजुर्बात काफ़ी धुंधले लग रहे हैं जो एज अबव सो बिलो के ख्याल की अक्कासी करते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपना बेहतरीन कदम आगे बढ़ाएं और पीछे ना हटें, यानी आपके रास्ते में आने वाले मौक़े को गिले लगाएं। मैं समझती हूँ कि आपके आसपास देखभाल करने वाले और मुआविन अफराद मौजूद हैं और शिराकत दारी या ताउन उफ़ुक़ पर हो सकता है। आप कारोबारी फैसले करने के लिए अच्छी तरह से लैस हैं, इसलिए अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। उगरचे आप थोड़ा सा ज़्यादा महफूज महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास किसी भी हसद से आगाह रहें। ताहम हुआ में ख्वाहिश की तकमील और खुशी का एहसास भी है, जिससे एक खूबसूरत माहौल पैदा होता है। अगर आप टीरू या किसी भी नफ्सियाती काम में मुलव्वस हैं, तो आपका विजदान इस वक्त गैर मामूली तौर पर मजबूत है। बस इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या चैनल करते हैं, क्योंकि आपकी बसीरत मौजूद है। मजमूई तौर पर अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। बुर्ज सौर आपकी कोशिशों की वजह से फतह रास्ते में है। आपके पास काफ़ी रूहानी रहनुमाई और मनफियत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ है। अपनी बुनियाद पर खड़े हों और अपना दिफा करें, यानी कोई भी आपको नीचे ना आने दे। आप एक ऐसे सफ़र पर हैं जिसमें जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा हिकमत से भरी हुई है। आप इस हफ्ते पैदा होने वाले किसी भी चैलेंज को संभाल लेंगे। अपनी रूहानियत को मुतहर्रिक रखें, और अगर आप एक फनकार हैं तो आपका तख़य्युल ख़ास तौर पर अब मुतहर्रिक है। तख्लीकी इजहार के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। पीर से जुमा का अरसा कागज़ी कार्रवाई, मुताला और इम्तिहानात के लिए ज़हनी तवानाई और इर्तिकाज़ में इजाफ़ा लाएगा।
फौरी सोच और फैसला साजी आपको एतमाद के साथ मंसूबे बनाने की इजाज़त देती है। बातचीत का एक कायल करने वाला अंदाज इसे बहस करने, हक मांगने और अवामी तकरीर करने का एक बेहतरीन वक्त बनाता है। ज़्यादा मुहिम जोई और ख़तरात मोल लेने से मुस्बत नताइज बरामद होंगे। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। हफ्ता और इतवार को आपका पुरएतमाद और मुस्बत रवैया दूसरों पर गहरा तासुर छोड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आपके पास पहले से ही एक मजबूत और घूमने फिरने वाली शख्सियत है तो आप अपने आप को ज़्यादा ताकत के साथ पेश कर सकते हैं। आप पहल और जोश और जज्बे को इस्तेमाल करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने तमाम मामलात में फैसलाकुन और ईमानदार होंगे। अब आप जो नए अहदाफ, करारदादें और शिराकत दारी शुरू करते हैं उनके पास कामयाबी का बेहतरीन मौका है, जिसकी वजह से लोगों को आपको पसंद करेंगे और आपका एहतराम करेंगे। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा हो सकता है कि आप अपने दिमाग में किसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा फंसे हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन याद रखें कि सब्र ही कलीदी होगा। आपके रास्ते में रोशन ख्याली आ रही है और इस हफ्ते अहम पैगामात आने का इम्कान है। आप तेज़ी से तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं और ख़ुद को फौरी फैसले करते हुए पा सकते हैं। कुछ के लिए इसमें सफ़र भी शामिल हो सकता है। इस दौरान आपको बुर्ज कौस और बुर्ज सुंबुला का सामना भी हो सकता है। ताहम एहतियात से चलें क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी तवानाई बिखरी हुई है जो कुछ इंतशार का बाइस बन सकती है। आपका कामयाब होने का अज़्म इस हफ्ते मजबूत है और आप में से कुछ के लिए एक पुरज़्म रिश्ता उफ़ुक़ पर हो सकता है। ये अहदाफ तय करने और किसी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम करने का एक अच्छा वक्त है। कोई चीज़ जो आप मार्च के आसपास से ज़ाहिर कर रहे हैं वो इस हफ्ते शक्ल इख्तियार करना शुरू कर सकती है। हो सकता है कि आप अपने आप को अपने ताल्लुकात का असरेनो जायज़ा लेते हुए पाएं और आप अपने अंदरूनी दायरे में किसी को इजाज़त देते हुए पाएं क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। आपके माजी से किसी के साथ मुफ़ाहमत भी मुमकिन है। इस हफ्ते अपने आप पर जोर देना और किसी भी ऐसी चीज़ को न कहना जो आपके साथ जचती नहीं है बहुत अहम है। कंट्रोल छोड़ देना एक और अहम पैगाम है। जो चीज़ आप कुदरत के सामने नहीं रख सकते इसे छोड़ दें और बहाव के साथ चलें। आगाह रहें कि कोई आपको मुजरिम महसूस कराने या आपको शर्मिंदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप ऐसा ना होने दें। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को किसी भी जुर्म या शर्मिंदगी से आज़ाद करें जो आप उठा रहे हैं। याद रखें, आप इस सूरती हाल में बेकसूर हैं और अगर किसी ने आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया है तो जल्द ही हकीकत सामने आ सकती है। आप अपने आप को रोशनी में पाएंगे जो जोश व खुरूश और मुस्तकबिल के इम्कानात के तूफान से घिरा हुआ है। कुदरत आपको बरक़ात से नवाज रही है जो महब्बत हिमायत के तौर पर ज़ाहिर हो सकती है। आप में से कुछ सफ़र पर निकल रहे हैं और जो अब आपकी खिदमत नहीं करता इसे पीछे छोड़ रहे हैं। ताहम खलफिशार का ख्याल रखें, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लोग मामलात को पेचीदा बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक साबिक़ा मामला दोबारा सर उठा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इस हफ्ते अपने वक्त को समझदारी से संभालें। हो सकता है कि आप पैसे बचाने या किसी के बिलों में मदद करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हों, लेकिन मोहतात रहें और ख़ुद को ज़्यादा परेशान न करें। एक मुफ़ाहमत उफ़ुक़ पर है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल सकता है, जो कि एक तवील सूरत-ए-हाल के ख़ात्मे की अलामत है। अपनी सेहत पर ध्यान दें क्योंकि कुछ लोगों के लिए तनाव या यहाँ तक कि डिप्रेशन के आसार भी हो सकते हैं। एक ख्वाहिश जो अपने दिल में रखी हुई है उसके पूरा होने का इम्कान है। आप में से कुछ को अलहदगी या टूट-फूट का सामना करना पड़ सकता है और कारोबारी शिराकत दारी का नतीजा भी निकल सकता है। इस हफ्ते हथियार डालने और जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसे छोड़ने का मुतालबा करें। अपने आप को जुर्म और शर्मिंदगी से आज़ाद करें और अहम पैगामात के लिए चूक ना रहें। आप अपने आप को बुर्ज कौस, बुर्ज सुंबुला और बुर्ज जौज़ा के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे। पीर और मंगल आपकी आज़ादी या खुद इजहार राय को बाज़ पाबंदियों और जिम्मेदारियों की वजह से रोका जा सकता है। आप जो चाहते हैं और जो करना चाहिए इसके दरमियान अदम तवाज़ुन मायूसी और तनाव का सबब बन सकता है। लिहाजा लचकदार, मुवाफ़क़त पज़ीर और खिले ज़हन का होना ज़रूरी है
जब आप ज़्यादा कम जिम्मेदारियों और तरक्की की राह में रुकावटों को एडजस्ट करते हैं तो आपको मेहनत सब्र ज़ब्त नफस की ज़रूरत होगी। बुध से इतवार तक का अरसा एक परसुकून माहौल आपके रिश्तों में आने वाली किसी भी मुश्किल को हल करने और हमवार होने का एक बेहतरीन वक्त बनाता है। समाजी होने पर आप तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक नई मोहब्बत की दिलचस्पी आ सकती है। कोई भी नई ज़ाती या कारोबारी शिराकत दारी ज़्यादातर खुशगवार और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद होगी। ये आर्ट फैशन ज़ेवरात और कॉस्मेटिक्स खरीदने का भी अच्छा वक्त है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि आप जाने देने और अपने आप को बोझ से पाक करने के मरहले में हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और ये हफ्ता नए माली मौक़े का वदा लेकर आया है। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। आप जिम्मेदारियों का दोबारा दावा कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप काबिल हैं। ये एक बहुत ही नतीजा खेज़ हफ्ता की तरह महसूस होता है जो मुस्बतीत और खुशी की जुस्तजू से भरा हुआ है। एक जश्न मनाने का माहौल है और ऐसा लगता है कि हर चीज़ खूबसूरती से सीध में आ रही है। इस हफ्ते आप अपने आप को बुर्ज जद्दी या बुर्ज हूत के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब हाँ में है। उगरचे कुछ ताख़ीर हो सकती है लेकिन वो बिलाखिर आपके हक में काम करेगी, इसलिए किसी नतीजे पर न पहुंची। चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक ज़ाहिर नहीं हो सकती हैं। मदद आपके चारों तरफ मौजूद है। लोग मदद का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। दिलचस्प खबरें उफ़ुक़ पर हैं और आप जल्द ही अपने आप को एक नई शुरुआत का जश्न मनाते हुए पाएंगे। अगले चंद हफ्तों में आपके रास्ते में अहम तब्दीलियां आने वाली हैं। ताहम वहमों से होशियार रहें। हो सकता है कि आप चीज़ों को इस तरह नहीं देख रहे हों जैसे वो वाकई है। मिसाल के तौर पर आप अपने वज़न के बारे में खुद को बाशऊर महसूस कर सकते हैं जब हकीकत में आप बिल्कुल ठीक हैं। आगाह रहें और बुनियाद रखें। अपने आसपास रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को अपनाना ज़रूरी है, इसलिए मुवाफ़क़त पज़ीर और लचकदार होना एक अहम किरदार अदा करेगा। मैं आपके अंदर क़यादत की मजबूत तवानाई महसूस करती हूँ। लोग आपकी बसीरत और अक्ल के सहर में गिरफ्तार हैं। जैसा कि आप एतमाद के साथ मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी कर रहे हैं, उफ़ुक़ पर मुमकिना सफ़र के मौक़े हैं। आप नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ़ करने के अमल में हैं और आप इस मुंतकली के ज़रिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग और हालात आपकी ज़िंदगी छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें अब आपकी खिदमत नहीं कर रही हैं और कुदरती तौर पर मरहला वार ख़त्म हो रही है। उगरचे मनफी और जज्बाती उतार चढ़ाव के लम्हात हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी तवज्जो को बदतरीन की तवक्को से हटाकर अपने हालात में मुस्बत को पहचान। आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की परवरिश कर रहे हैं और एक बच्चे की शख्सियत नुमायां तौर पर उभर रही है जो मोहब्बत और हिमायत की अलामत है। कम्युनिकेशन लाइनें खिली हैं और आपके माजी की कोई औरत शायद माँ की शख्सियत अब तक पहुँच सकती है। इस हफ्ते आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को एहतियात से मुतवाज़िन करने की ज़रूरत होगी, जिसमें मुमकिना तौर पर कोई अहम आदमी शामिल हो, चाहे वो रोमानवी तनाजुर में हो या आपका कोई करीबी। उगरचे आपको कुछ आर्जी चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी होने का इम्कान है। पैदा होने वाली किसी भी तनकीद से आगाह रहें, ये आपको अपनी ज़िंदगी के बाद शुबों की अक्कासी और दोबारा जायज़ा लेने का इशारा दे सकती है। आपको खालीपन का एहसास हो सकता है जब आप किसी खला को पुर करना चाहते हैं, इसलिए एहतियात के साथ आगे बढ़ें और गैर ज़रूरी खतरात से बचें। आपके पास अपनी ख्वाहिश के बारे में एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है और आपके हकीकी नफस का मजबूत एहसास है, लिहाजा किसी को अपने जज्बात पर असरअंदाज होने ना दें। मैं समझती हूँ कि आप अपने आसपास की तब्दीलियों को अच्छी तरह से ढाल रहे हैं और लचकदार होना अहम होगा। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है, खुशी से भरी हुई है और ऐसा लगता है कि आप भी एक मुस्बत रोशनी में हैं। माली मौक़े उफ़ुक़ पर हैं और आप कुछ पुराने कामों समेटते हुए नए ज़ाती अहदाफ तय कर रहे हैं। एक इख्तिताम करीब आ रहा है, लेकिन ये आने वाले हफ्तों में अहम तब्दीलियों की राह हमवार करेगा। पीर से जुमा मंसूबा बनाने के लिए बेहतरीन है क्योंकि आप ज़हनी तौर पर तेज़ और फैसलाकुन होंगे। एक मुस्बत रवैया और ख़ुद एतमादी भी किसी को मुतासिर करने या किसी ऐसी चीज़ के बारे में कायल करने का एक अच्छा वक्त बनाएगी जिसके बारे में आप पुरजोश हैं। मुबाशरती ताल्लुकात यकीनी तौर पर आपके जिनसी अल्फाज और हाथों से फ़ायदा उठाएंगे। लिहाजा अपने साथी को मसाज करें या किसी को डेट पर बाहर जाने के लिए कहें। टीम वर्क और काम के लिए सफ़र मुनाफा बख्श रहेगा।
हफ्ता और इतवार आपकी पेशा जिंदगी करियर और अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने के लिए अच्छे हैं। आपको आगे बढ़ने और अपने बारे में कुछ बनाने के लिए मामूल से ज्यादा पुरज़्म होना चाहिए। आपकी कामयाबियां नुमाइश में होंगी, लिहाजा मामूल से ज्यादा तवज्जो के लिए तैयार रहें। आपको अपनी जिंदगी की समत पर ज्यादा ताकत और असर और रसूख हासिल होगा और आपको आला शख्सियात और बासर लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है। अपनी कामयाबी पर फख्र करना अच्छा है, लेकिन मगरूर होने से गुरेज करें क्योंकि आपकी साख और करियर को नुकसान पहुंच सकता है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।